अस्सलाम वालेकुम। मैं अनस बॉम्बे से। मैं मुखातिब हूँ अपने हीरा गोल्ड के भाइयों से, ख़ास तौर से जो सऊदी में काम करते हैं, सऊदी में मुकीम है, यानी सऊदी के इन्वेस्टर से। अज़ीज़ साथियों, आपकी खिदमत में मैं इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। बीच में कुछ मेरी पर्सनल ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं अवेलेबल नहीं था और मैं उसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाया किसी को भी। मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं था, ख़ासकर मैं वीडियो भी नहीं बना सका। लिहाजा इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वेरी क्विक कुछ पॉइंट्स हैं मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए भाई, नुहेरा को जो बेनिफिट मिला हुआ है, नुहेरा को और इनके दलालों को, वो है हमारी कमज़ोरी की हमने आगे आके कंप्लेंट नहीं किया, एफआईआर नहीं किया और अपने हक़ के लिए हमने आवाज़ नहीं उठाई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आदमी जागे सवेरा होता है। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग जो है ना, सऊदी अथॉरिटीज़ को मैक्सिमम कंप्लेंट करें। इस ताल्लुक़ से जो अफवाह फैलाई जाती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा डूबा है। चोर तो ये लोग हैं, इनको डरना चाहिए। मैंने काफ़ी ईमेल एड्रेसेस मैंने अपने लिंक में पिछले वीडियोस में शो किए थे। इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे सऊदी अथॉरिटीज़ के मैं मेल एड्रेस कॉन्टैक्ट्स इंशाल्लाह मैं उसको लिंक दे दूँगा। आप हजरत उस पर अपने मेल जो है भेजिए और कोशिश कीजिए कि आपका मेल जो है, आपकी कंप्लेंट लेटर जो है वो अरबी में होना चाहिए, क्योंकि दुबई और या दूसरे कंट्रीज़ में तो इंग्लिश चल जाती है, बट सऊदी में अरबिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग। तो आप अरबी में लेटर डालिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 1-2 महीने के अंदर कुछ सऊदी अथॉरिटीज़ को मेल किए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स, सऊदी पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ ये कॉरपोरेट, और नज़हा जो वहाँ का जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है, और एक है सामा जैसे सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, जैसे इंडिया में आरबीआई है। तो मैं आप हजरात को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उनको जो मेल भेजे थे, मुझे उसके रिप्लाई भी आए हैं, वो टाइम बाय टाइम। आप हजरात अगर स्क्रीन पे देखें तवज्जो से तो शायद दिख रहा है ये। बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसमें शायद आपको दिख जाएगा। मेरे जो मेल में मुझे रिप्लाई आया है सऊदी अथॉरिटीज़ से, वो ये है। ये अरबी में है। मैं इंशाल्लाह इसका तर्जुमा, आप हजरात जो लोग अरबी जानते हैं वो कोई बात नहीं, अरबी समझ जाएंगे, और जो नहीं जानते हैं वो देख लें। ये मैंने कुछ लेटर्स उनको कम्युनिकेट किए थे। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, और इसके भी डिटेल मैं लिंक में डाल दूँगा इंशाल्लाह, आप लोग उसको देख सकते हैं। खुसूसी तौर से मैं जो कहना चाहता हूँ, ये दो चोर, एक आकिल जद्दा, ये फ़ोटो आप लोग पहचानते होंगे अगर इसमें क्लियर दिख रहा हो। दिख रहा है जी। आकिल जद्दा इनका नाम है। ये आकिल में है, नूर टीवी चलाते हैं ये बहुत बड़ा शैतान आदमी है। इसने लोगों को गुमराह किया है, नुहेरा का ख़ास दलाल है ये। तो इसके नाम के साथ इसको ट्विटर पे, आप लोग ट्विटर हैंडल पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को, वहाँ की जो ट्विटर हैंडल्स हैं अथॉरिटीज़ के, आप लोग उन पर इनको टैग कीजिए। आकिल जद्दा चोर इंडिया का वहाँ पर मुकीम है, लोगों को बहकाता है और अभी भी ये काम कर रहा है। इसको आप अंदर करवाइए। दूसरा दलाल ये है अबू हनीफ़ा, जिसका असल नाम है ये असल नाम है इसका मोहम्मद शफ़ी उमैर। ये हैदराबाद का है और ये जो है शैतान, ये रियाज में मुकीम है, रियाद में है ये। तो इसके भी लिंक आप लोगों जो है ना, जिनके पास हो ना हो तो फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी इनके फ़ोटोज़ डाल दूँगा। आप लोग ट्विटर हैंडल पे इनको टैग कीजिए मैक्सिमम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, सऊदी पुलिस, सऊदी सीआईडी, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। काफ़ी इनको आप टैग कीजिए ट्विटर हैंडल पे, और इनकी जो है चोरी और मक्कारी और इनकी दलाली आप लोग बताइए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आप इनको उजागर कीजिए। इन शैतानों को जब तक आप लाइट में नहीं लाएंगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इनको इनका सबक मिलना चाहिए। और भी 1-2 पेजेस हैं मेरे पास। ये देखिए जो मुझे वहाँ से रिप्लाई आया, ये आप लोग देख सकते होंगे। अनस खान @339, अनस खान 8339 @gmail पे
कि मुझे मेल आए हैं वहाँ से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के, और मैं कंटिन्यू टच में हूँ इंशाल्लाह। इस ताल्लुक से किसी को कोई हेल्प चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर, मेरा मेल आईडी, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कम्युनिकेट किया है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई रिप्लाई नहीं आता है, तवज्जो नहीं दी जाती है, तो ये गलत है। आप कम से कम कंप्लेंट करिए और उसके बारे में बात कीजिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। ये तो हो गया नंबर 1। दूसरी बात मुझे जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी भाइयों, वो ये था कि आप अपने कंप्लेंट को प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में प्रेजेंट करें अथॉरिटीज़ के सामने। जब भी आप अपनी कंप्लेंट करते हैं तो उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करें, लाइक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रास। इस्लाम के नाम पे इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और इस्लाम और मुसलमानों का नाम ले लेके इन्होंने मुस्लिम कौम को लूटा है। लिहाजा आप इस चीज़ को उजागर कीजिए कि ये सऊदी अरब के अंदर रहते हुए इन शैतानों ने ये बदमाशी की है। आप इनको लाइट में लाइए। नंबर 4, स्पीक अबाउट द एब्सकॉन्डर्स। नुहैरा की पूरी फैमिली एब्सकॉन्ड है। बम्बई का सलीम अंसारी भगोड़ा भागा हुआ है, चोर। ये जितने एब्सकॉन्डर हैं इनके बारे में भी आप बात कीजिए, इनको आम कीजिए। नाजनीन जिद्दा, ये सऊदी अरब से फ़रार है। आकिल, जिसका मैंने अभी फ़ोटो दिखाया आपको, नाजनीन का शौहर है। जाफ़र, ये लोग वही हैं अभी। इनके ताल्लुक़ से इनके कॉन्टैक्ट नंबर को हाईलाइट कीजिए और इनके फ़ोटोज़ को जो है आप ट्विटर पे हैंडल पे टैग कीजिए। ये मैं दरख्वास्त है आपसे कह रहा हूँ। आपने अगर इतना काम भी सऊदी के अंदर कर लिया तो इंशाल्लाह इसका नतीजा बहुत कुछ होगा और आपको आपके पैसे मिलेंगे। आप किसी के लिए ना करें, लेकिन अपने हक हलाल की लड़ाई लड़ें और इस काम में आगे आएँ। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश थी। आखिरी बात मैं ये कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि नुहैरा और इनके दलाल, ये झूठे लोग जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, आपा के फेवर में जजमेंट आया है, गोया कि ऐसा लग रहा है जैसे केस चल रहा है और केस में वो बाइज्जत बरी हो गई हैं। भाइयों, ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी अभी हियरिंग हो रही है, जिसकी डेट पड़ रही है, ये मैटर सिर्फ इनकी बेल एप्लीकेशन का मैटर है। बाकी ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये बेल के मुतालिक और लोगों को पैसा देने के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और उन्होंने SFIO को जो हिदायत की है, SFIO उसके मुताबिक काम कर रहा है। अभी भी ये चीज़ वाज़ेह है कि जिन लोगों को नुहैरा ने चीट किया है वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस अगर उनकी FIR नहीं लेती है तो लोकल में, लोअर कोर्ट में एक वकील को हायर करके 2 से 3 हज़ार रुपये ख़र्चा होगा। आप 156 CRPC अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन CRPC 156 सबसेक्शन 3 के अंडर में आप कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके हाथ से मौका चला गया। आप मैक्सिमम FIR दर्ज करवाइए और इनके काले चिट्ठे खोलिए। यही मेरी गुजारिश थी आप लोगों से। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप ख़ुद बेहतर जानते हैं। आपको अगर अपने पैसे की फ़िक्र है, अपनी गाढ़ी कमाई की मेहनत की पैसे को आप वापस चाहते हैं, तो आप कुछ न कुछ इक़दाम कीजिए। इस वीडियो का पहला हिस्सा मेरा खुसूसी तौर से सऊदी अरब के भाइयों के लिए था, जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़कर वहाँ पर जो काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई के पैसे इन्वेस्ट किए थे और आज उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मैंने उसमें डिटेल बताई है कि कहाँ कहाँ मेल करना है, आपको क्या करना है। अबू हनीफा, आकिल जद्दा जैसे चोरों को ट्विटर पे हाईलाइट करना है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के जो ट्विटर हैंडल है उस पर हाईलाइट करना है, टैग करना है और आपको कंप्लेंट करना है। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, नज़हा, सामा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स, इन सब के मेल आईडी, इनके कॉन्टैक्ट्स मैं इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल उसकी लिंक दे दूँगा। आप हज़रात वहाँ से चेक कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।